हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक और क्लास 11th का एक अद्भुत चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम रखेंगे इसको टारगेट 95 प्लस की सीरीज़ में, और इसका हम करने जा रहे हैं आज पहला पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सो बेसिकली जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की वजह से, और ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। ठीक है, अलग अलग आदमी जो होते हैं, अलग अलग जानवर जो होते हैं, वो अलग अलग नाइट्रोजीनियस वेस्ट को सीक्रेट करते हैं। जैसे कोई अमोनिया कहता है, कोई यूरिया कहता है, कोई यूरिक एसिड को सीक्रेट करता है। सो इसी तरीके से हम इनके बेसिस पे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अमोनोटेलिज्म पे। सो बेसिकली ये अमोनोटेलिज्म में अमोनिया सीक्रेट करने वाले एनिमल्स आते हैं। बेसिकली जो अमोनिया होता है वो रीडली सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसलिए इसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए अपने एलिमिनेशन के लिए, और ये हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए बॉडी से भी रिमूव होना चाहिए कायदे में। इसलिए इसमें एग्जांपल आते हैं आपके बोनीफिश और एक्वाटिक एनिमल्स। आगे देखते हैं, आगे आया आपका यूरोटेलिज्म। यूरिया जो होता है वो 10,000 ज़्यादा गुना टॉक्सिक होता है अमोनिया से, और इसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर चाहिए अपने एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड या यूरिन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल आते हैं आपके मैमल्स, कार्टिलेजिनस फिश, और कार्टिलेजिनस फिश में भी आपका शार्क। आगे अब देखते हैं यूरिकोटेलिज्म। सो बेसिकली इसमें यूरिक एसिड जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो एनिमल अपनी बॉडी में वाटर कंजर्व रखना चाहते हैं, इसलिए वो इस यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से इवॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, लेकिन होता तो टॉक्सिक है, तो इसलिए रिटेन हो सकता है आसानी से। और अगली बात करें इसके एग्जांपल्स, तो बेसिकली ये इसके अंदर आते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। हम देखते हैं अपने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली आपका ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसमें आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, तब आगे जाके इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। होपफुली आप सभी ने देख लिया होगा ये। आगे देखते हैं, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है आपका पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। बेसिकली जो किडनी होती हैं वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। जो ईच किडनी होती है वो बीन शेप्ड की होती है और रेडिश ब्राउन कलर होता है। लगभग वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 7 मीटर चौड़ी होती हैं। उनका जो वजन होता है किडनी का वो 150 ग्राम होता है। ओके, सो बेसिकली आप ये इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो किडनी से आइटम निकलेगा, ठीक है, वो आपका यूरेटर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए आपके यूरेथ्रा में चला जाएगा, यूरेथ्रा उसे बाहर पास आउट कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली इसमें ये सब लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूरा पूरा आ जाता है, आपसे पूछ लीजिएगा आपसे। सो बेसिकली ये इसके लिए 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं: ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो बेसिकली फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी में होगा, जिसका नाम होता है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, होपफुली आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम अलग अलग सेगमेंट्स का अलग अलग रोल होता है नेफ्रॉन के अंदर और यूरिन फॉर्मेशन में भी। देखते हैं, सबसे पहले आओ, इस तरीके से आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है कायदे में। तो इसको आप देख लीजिए जिस तरीके से, तो होपफुली आपने देख लिया होगा। अब चालू करते हैं अपना रियल कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मालफिजन करप्सल। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी यूरिन के फॉर्मेशन का। सो इसमें अल्ट्राफिकेशन होता है। सबसे पहले चालू करने से पहले इसके थोड़े से नाम जान लेते हैं क्या कौन है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस सिर्फ रेड रेड वाले को, सिर्फ रेड वाले को, उससे जस्ट आगे वाले को बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका स्थापना करी थी, तो इसलिए इसको कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। आगे देखते हैं,
आगे आया इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCT। ठीक है, उसके आगे आया आपका हेनलीज लूप, ये वाला हेनलीज लूप। हेनली भी एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपने नाम पे इसका लूप दे दिया। और उसके बाद आया आपका DCT यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और उसके बाद आया इसमें आपका कलेक्टिंग डक्ट या मेन डक्ट। सो बेसिकली इसके अंदर कितने आपके सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें आता है आपका मालफीजियन क्रप्सल। ठीक है, सो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें जो फिल्ट्रेट जो होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से होते हुए आपके बाउमेंस कैप्सूल में चला जाता है। लेकिन जब वो चला जाता है तो उस फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक एस प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, वाटर, NaCl, ये सब आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के अंदर। सो बेसिकली सबसे पहले जैसे ये निकल जाता है तो फिर आता है ये PCT के अंदर, क्या फिल्ट्रेट आता है। ठीक है, PCT के अंदर आता है फिल्ट्रेट आपका। सो PCT में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कम से कम 70 से 80% ऑफ वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब्ड होता है। किसमें से, फिल्ट्रेट में से, जी हाँ। और जो PCT का एक काम होता है, ये मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी का pH और आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। किस तरीके से रखता है, बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और पोटेशियम आयंस इन फिल्ट्रेट। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे आया आपका हेनलीज लूप। सो बेसिकली जब आपका डिसेंडिंग हेनलीज लूप है, ये देखिएगा, जब आपका डिसेंड हो रहा होता है आपका हेनली का लूप, तो बेसिकली उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय सबसे पहले तो उस सुझाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपका हेनलीज लूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बेसिकली हेनलीज लूप के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, द प्रोसेस नोन एज योर ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहलाई जाती है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाई जाती है, जी हाँ। ठीक है, ये किसके अंदर होती है, हेनलीज लूप के अंदर। ओके, तो अब हम देखते हैं जब आपका जो हेनलीज लूप है जब वो डिसेंडिंग कर रहा होता है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, सो क्या हो रहा होता है उस समय ये परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसलिए यहाँ पे आपका जो फिल्ट्रेट जो होता है ना, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जेल की फॉर्म में आता है, ये कह सकते हो आप इनडायरेक्टली। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परमिएबल होता है ये PCT डिसेंड, सॉरी, हेनलीज लूप डिसेंडिंग के टाइम पे ये परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इसलिए यहाँ पे फिल्ट्रेट आपका कंसंट्रेटेड हो जाता है। अगर हम इसी की बात करें यहाँ पे आपका असेंडिंग हेनलीज लूप पे, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे इम्परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए और परमिएबल हो जाता है आपका सॉल्यूट्स के लिए। ठीक है, ओके ओके, इसलिए यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट जो है कैसा हो जाता है, फिल्ट्रेट यहाँ पे हो जाता है आपका डाइल्यूटेड, यानी लिक्विड, पहले ऐसे होता जैसे पहले था डाइल्यूटेड, यानी जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो। होपफुली आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर अब आते हैं हम PCT, सॉरी, DCT पे, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ओके, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, सो बेसिकली ये इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है NaCl का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, सॉरी Na का, सॉरी, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है आपके सोडियम आयन का। ओके, और साथ ही इसमें वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तब। ठीक है, साथ ही इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके HCO3 नेगेटिव का, यानी बाइकार्बोनेट का, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का। ओके, अच्छा, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सीक्रेट करता है ये अमोनिया को। ठीक है, अमोनिया को और आपके किसको, हाइड्रोजन के आयन को और पोटेशियम के आयन को फिल्ट्रेट में।
ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी का जो पीएच है वो एकदम मेंटेन रहता है और ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है या बैलेंस है वो एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में, लास्ट आता है आपका मेन डक्ट। सो मेन डक्ट में क्या होता है, मेन डक्ट में भी आपका लास्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है इस वाली एरिया में, देखिएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी एब्जॉर्ब हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और ये हमारी बॉडी में एक रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी का पीएच का मेंटेन करने का रोल प्ले करता है बाय बाय सेलेक्टिव सेक्शन ऑफ पोटेशियम एंड एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और यहीं से आपका फिल्ट्रेट चला जाता है आपको यूरिनरी ब्लैडर पे यानी यूबी पे। ओके, ठीक है ना। सो ये आपका इस तरीके से आपका रोल था डिफरेंट सेगमेंट्स का आपके नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का। इस तरीके से आपका यूरिन हो जाता है फॉर्म, और इसी की हेल्प से हमारा ये पार्ट 1 होता है यहीं पे समाप्त। होपफुली आप सबको ये कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको तब भी कोई डाउट है, तब भी कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स हो जाएं क्लियर, और अगली वीडियो में उनको क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, सो पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। वी विल मीट इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।